Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 2 Linear Equation in One Variable Exercise 2.2 Concepts and Tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशंस। यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि वहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 5। ये कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। यानी कि हमारे पास रैशनल नंबर है -7/3। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, यानी कि ट्वाइस द रैशनल नंबर में हम लोग क्या ऐड करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, ये है एग्जांपल 5। यहाँ कहता है लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए। हमेशा क्वेश्चन में जो पूछेगा उसको हम लोग एक वेरिएबल पकड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा था व्हाट शुड बी एडेड, यानी कि क्या ऐड होगा, तो हम लोगों ने इसको पकड़ लिया है ए। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी ए, तो कहता है कि -7/3 को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर -7/3। उसके साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसलिए हम लोगों ने उसके साथ प्लस ए कर दिया और मेरा आंसर आ जाएगा 3/7, यानी कि 2 इंटू -7/3 प्लस ए हो जाएगा 3/7। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और वेरिएबल ए का आंसर निकालेंगे। देखिए 2 इंटू -7 हो गया, ऊपर के साथ ऊपर वाला इंटू हो गया, ये हो गया -14/3 प्लस ए आ गया, फिर 3/7। ये है वेरिएबल, तो ये वाला -14/3 जब यहाँ से उठ के इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देखिए a इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3 हो गया, साइन हो गया प्लस में। तो फिर इसको सॉल्व किए हैं, नीचे में आ गया 21 एलसीएम लेके, ऊपर में ये हो गया है मेरा 3 इंटू 3 और 14 इंटू 7। सॉल्व किए तो आता है 9 + 98/21, यानी कि a इज इक्वल टू 107/21। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए एग्जांपल 6, ये है एग्जांपल 6। ये कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। तो हमको दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल और दिया हुआ है विड्थ, यानी कि ब्रेड्थ दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का, हमको निकालना है उसका लेंथ। तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है पेरीमीटर का वैल्यू जो कि है 13 और दिया हुआ है विड्थ यानी कि b, निकालना है l। कैसे होगा देखिए, ये है एग्जांपल 6। इन ए रेक्टेंगल पेरीमीटर यानी कि p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये होता है मेरा फॉर्मूला पेरीमीटर का। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी l, जो हमको निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, उसको हम लोग एक वेरिएबल पकड़ लिए। देखिए लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी l, अब पेरीमीटर क्या था 13, ये आ गया 2 यहाँ पे, l उनको मालूम नहीं है, और ब्रेड्थ है मेरा 2 3/4। देखिए 13 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 ब्रैकेट में l प्लस 11/4, यानी कि 4 2 8 प्लस 3 11/4, ये आ गया 13/2 इज इक्वल टू l प्लस 11/4। ये 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है l प्लस 11/4 के साथ, इसलिए जब ये 2 मेरा इस तरफ में जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा, इसलिए ये हो गया 13/2। ये आ गया मेरा l प्लस 11/4, तो ये प्लस 11/4 जब मेरा इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 13/2 माइनस 11/4, कट करके हो गया 26 माइनस 11/4, यानी कि 15/4 सेंटीमीटर हो गया मेरा लेंथ। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15/4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल जो है लेंथ उसको निकाल लें। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7, ये है एग्जांपल 7। कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल।
साहिल की जो मदर है उनका जो एज है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 इंटू है किसका, साहिल के प्रेजेंट एज का। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 years। अभी से 5 years के बाद, आफ्टर 5 years, जब हम लोग दोनों का एज को ऐड करेंगे, यानी कि साहिल के मदर का एज और साहिल का एज ऐड करेंगे, तो मेरा आएगा 66 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों का प्रेजेंट एज निकालने के लिए बोलता है। देखिए ये है एग्जाम्पल 7। यहाँ पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी S years। हम लोगों ने साहिल का जो एज है उसको पकड़ लिया है S years, यानी कि S है मेरा एक वेरिएबल जो हमको पता नहीं है कि साहिल का एज क्या है, इसलिए हम लोगों ने उसको S पकड़ लिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन M, यानी कि साहिल्स मदर्स एज क्या था, 3 इंटू S, यानी कि साहिल का 3 इंटू था। देखिए साहिल्स मदर एज इज 3 टाइम्स द साहिल्स प्रेजेंट एज। 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू, ये देखिए साहिल्स मदर एज हो गया 3 इंटू S, यानी कि साहिल का एज था तो मदर का हो गया 3 इंटू S, यानी कि 3 years। आफ्टर 5 years, अभी अगर साहिल का S years है तो अभी से आफ्टर 5 years साहिल का एज कितना होगा, S प्लस 5 हो जाएगा। और अगर आज के डेट में मदर का एज है 3S, तो आज से 5 years के बाद मदर का एज हो जाएगा 3S प्लस 5 years। ओके, क्वेश्चन में बोलता है कि अभी से 5 years के बाद जब हम साहिल का एज और साहिल के मदर का एज को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आना चाहिए 66। इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाता है मेरा 4S प्लस 10 और इक्वल टू के बाद था 66। ये हो गया है मेरा S इज इक्वल टू 66, ये प्लस यहाँ चल गया यानी कि 66 माइनस 10 हो गया, और ये 4 इंटू में था तो यहाँ चल गया तो डिवाइड हो गया, यानी कि ये हो गया 66 माइनस 10 बाई 4, तो ये हो गया है मेरा 56 बाई 4। तो S का वैल्यू आ गया है मेरा 14 ईयर्स। S मतलब क्या, S मतलब था साहिल का एज जो हम लोगों ने पकड़ा था। यहाँ पे देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी S ईयर्स, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज 14 ईयर्स। साहिल का जो प्रेजेंट एज है वो हो गया 14 ईयर्स। देखिए ये मेरा S यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3S, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अगर साहिल का एज 14 ईयर्स है तो मदर का एज हो गया 3 इंटू 14 यानी कि 42 ईयर्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। कहता है बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रूपी कॉइन्स एज ही हैज 5 रूपी कॉइन्स, यानी कि बंसी के पास जितना 5 रुपीज कॉइन था उसके हिसाब से बंसी के पास 3 टाइम्स था 2 रूपी कॉइन्स। समझिए कि बंसी के पास अगर एक 5 रुपए का कॉइन है तो बंसी के पास 2 रुपए का कॉइन हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी कि 2 रुपीज का कॉइन बंसी के पास 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 टाइम्स, इसलिए बंसी के पास हो गया मेरा 3 इंटू 2, मैंने एक 5 रुपए का कॉइन के हिसाब से 3 इंटू 2 हो गया है मेरा 2 रुपी का कॉइन। इफ ही हैज इन ऑल ए सम ऑफ ₹77, यानी कि 5 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन मिला के बंसी के पास अगर 77 रुपीज है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव, मतलब उसके पास कौन सा रुपी का कितना कॉइन है ये पूछ रहा है। देखिए ये है एग्जाम्पल 8। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लेट 5 रुपी कॉइन विद बंसी बी C। हम लोगों ने बंसी के पास जितना 5 रुपी का कॉइन था उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है C, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि 5 रुपी कॉइन बंसी के पास कितना है, यानी कि 5 रुपए का कितना सिक्का बंसी के पास है। 2 रुपी कॉइन विद बंसी इज 3 इंटू C, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बंसी के पास मेरा 3 इंटू C, यानी कि 5 रुपए का जितना कॉइन था उससे 3 टाइम्स है मेरा 2 रुपी का कॉइन। इसलिए अगर 5 रुपए का कॉइन मेरा C है तो 2 रुपी का कॉइन हो गया मेरा 3 इंटू C, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। कहता है फ्रॉम 5 रुपी कॉइन्स बंसी विल हैव टोटल अमाउंट ऑफ ₹5 इंटू C, यानी कि 5।
अगर बंसी के पास समझिए 10 5 रुपए का कॉइन था, तो बंसी के पास कितना पैसा बनेगा? अगर बंसी के पास टोटल 10 5 रुपए का कॉइन होता तो बंसी के पास पैसा बनता 5 इंटू 10, 5 रुपए का कॉइन, और उसके पास 10 कॉइन है 5 रुपए का, यानी कि 10 5 जा 50 बनता। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर 5 रुपी कॉइन्स बंसी विल हैव टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 5 इंटू सी, यानी कि ये है नंबर ऑफ कॉइन्स और ये है कॉइन का डिनोमिनेशन, यानी कि 5 रुपी वाला कॉइन। तो ये हो गया मेरा रुपीज 5C। फ्रॉम 2 रुपी कॉइन्स बंसी विल हैव टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 2 इंटू 3C, यानी कि रुपीज 2 रुपए के लिए यहाँ पे 2 आ गया, और 3C क्योंकि 2 रुपी कॉइन के लिए मेरा है 3C, ये हो गया मेरा 6C। ठीक है, बोलता है उसके पास टोटल है 77 रुपीज, यानी कि 5C प्लस 6C ये हो गया है 77 रुपीज। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था वैसे वैसे लिख लिए यहाँ पे। ये हो गया है मेरा 5C प्लस 6C यानी कि 11C इज इक्वल टू 77। देयरफॉर C इज इक्वल टू 7। कैसे? ये हो गया 77 बाई 11। ये मेरा 11C के साथ इंटू में था, यहाँ आ गया तो डिवाइड हो गया, ये हो गया 11 7 जा 77। ठीक है, मेरा आ गया C इज इक्वल टू 7। C इज इक्वल टू 7 क्या मतलब है? देखिए, C मतलब है मेरा 5 रुपी कॉइन। सो बंसी विल हैव 7 5 रुपी कॉइन्स एंड 3 इंटू 7 यानी कि 21 2 रुपी कॉइन्स। ओके, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल नंबर 9। ये कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। बोलता है कि अगर हम लोग 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 को ऐड करें यानी कि सम कर दें तो मेरा आंसर आना चाहिए 363। तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 क्या होगा? 11 का फर्स्ट मल्टीपल हो गया 11, 11 का सेकंड मल्टीपल हो गया 22, 11 का थर्ड मल्टीपल हो गया 33, 11 का फोर्थ मल्टीपल हो गया 44। इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल लेंगे। 11 का तो बहुत सारा मल्टीपल होता है, इस तरीके से तो बहुत सारा मल्टीपल आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि कौन सा मल्टीपल लेना है, बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363, फाइंड दिस मल्टीपल्स। ठीक है, कैसे होगा देखिए। ये है एग्जांपल नंबर 9। लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 बी ई। हम लोगों ने क्या किया है, एक वेरिएबल पकड़ लिया है 11 का फर्स्ट मल्टीपल को। अगर फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 मेरा ई है तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा? ई प्लस 11। थर्ड मल्टीपल क्या होगा? ई प्लस 22। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 मल्टीपल निकाल लिया यहाँ पे 11 का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के पास अगर हम लोग 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 को ऐड करें तो मेरा आंसर आना चाहिए 363। तो पहला मल्टीपल हो गया ई, दूसरा मल्टीपल हो गया ई प्लस 11 और तीसरा मल्टीपल हो गया ई प्लस 22। तो ये हो गया है मेरा 3e प्लस 33 इज इक्वल टू 363, यानी कि 3e इज इक्वल टू, ये 33 चल गया इक्वल टू को इधर, यानी कि 363 माइनस 33 ये हो गया है मेरा 330। तो फिर यहाँ पे था मेरा 3e, तो 3e में जो मेरा 3 है वो e के साथ मल्टीपल में है, तो अगर ये 3 यहाँ से इक्वल टू के इस तरफ चलाएगा तो ये चल गया नीचे, यानी कि ऊपर में 330 नीचे में 3, ये कट के आ गया 110, यानी कि e का जो वैल्यू है वो आ गया 110। इसका मतलब जो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 है वो हो जाएगा 110। ठीक है, तो सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? 110 प्लस 11, और थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएगा? 110 प्लस 22, यानी कि सेकंड मल्टीपल हो गया 121, थर्ड मल्टीपल हो गया 132। इस तरीके से हम लोगों ने इसको निकाला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये है एग्जांपल नंबर 10। ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। यहाँ पे दो होल नंबर का जो डिफरेंस है वो है मेरा 66, यानी कि दो होल नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 66। रेशियो है दो होल नंबर का 2:5। पूछता है कि वो दोनों होल नंबर क्या है। देखिए
एग्जाम्पल 10, रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 2:5, यानी कि सो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वन नंबर इज 2x एंड अनदर नंबर इज 5x। हम लोगों ने इसको वेरिएबल में ले लिया है, यानी कि एक होल नंबर है समझिए 2x और दूसरा होल नंबर है समझिए 5x। क्वेश्चन में बोलता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है दोनों वेरिएबल को यानी कि दोनों होल नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आता है 66। देखिए 5 बड़ा है और 2 छोटा, इसलिए हम लोग बड़े वाले को सामने रख लिए, छोटे वाले को बाद में माइनस किए, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 66, यानी कि x इज इक्वल टू 22। द टू होल नंबर्स आर 22 इंटू 2 और 22 इंटू 5। जैसे यहाँ पे 2x और 5x दिया हुआ था, यहाँ से हमको x के वैल्यू पता चल गया, तो 2x हो गया मेरा 44 और 5x हो गया मेरा 110, इसलिए टू होल नंबर्स मेरा हो गया 44 एंड 110। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है देवेशी हैज ए टोटल ऑफ ₹590 as currency notes in the denominations of ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of the number of ₹50 notes and ₹20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denominations she has? यहाँ पे देवेशी के पास टोटल रुपीस है 590 और ये 590 रुपीस कैसे बना है? ये रुपी बना है मेरा 50 रुपी नोट के साथ, 20 रुपी नोट के साथ और 10 रुपी नोट के साथ। ये तीनों नोट को मिला के देवेशी के पास है ₹590। कहता है कि कौन सा नोट कितना नंबर में देवेशी के पास है वो बताइए। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज, ये पूछ रहा है। और पूछता है कि और कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹20 नोट्स इज 3:5। यहाँ पे ₹50 और ₹20 नोट का जो रेशियो है वो हमको दे दिया है क्वेश्चन में 3:5। तो देखिए कैसे होगा ये। एग्जाम्पल 11, टोटल अमाउंट विद देवेशी इज ₹590। देवेशी के पास टोटल अमाउंट जो था वो था 590। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ ₹50 नोट एंड ₹20 नोट इज 3:5। सो इन टर्म ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल के टर्म्स में हम लोग कैसे लिख लिया इसको, ₹50 नोट हो गया है मेरा 3x और ₹20 नोट हो गया है 5x। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने ₹10 नोट को निकाल लिया, यानी कि ₹10 नोट क्या हो गया, टोटल नोट्स में से 3x और 5x को हम लोग अगर हटा दें तो मेरा ₹10 का नोट निकल जाएगा, क्योंकि 3x था मेरा ₹50 नोट और 5x था मेरा ₹20 नोट। तो टोटल नोट कितना था मेरे पास, मेरे पास टोटल नोट दिया हुआ था 25, जिसमें से हम लोगों ने ये 8x को माइनस कर दी, यानी कि ये जो 8x है ये है 3x प्लस 5x। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जो बोल रहा है कि टोटल अमाउंट विद ₹50 नोट इज ₹50 इंटू 3x, यानी कि ये हो गया है मेरा 150x। 3x क्यों, क्योंकि 50 के लिए था मेरा 3x। अब देखिए टोटल अमाउंट विद ₹20 नोट क्या हो गया, 20 इंटू 5x, क्योंकि 20 के लिए था मेरा 5x, इसलिए ये हो गया है मेरा 100x। टोटल अमाउंट विद ₹10 नोट, तो 10 नोट का मेरा कितना हो गया टोटल अमाउंट हो गया कि ₹10 इंटू 25 माइनस 8x, जो मेरा यहाँ से निकला। ठीक है, अब देखिए ये हो गया है मेरा 250 माइनस 80x। अब ये सारा को अगर हम ऐड कर देंगे, ये जो रुपीस में था पूरा, तो मेरा आ जाएगा ₹590, जो कि टोटल था मेरा देवेशी के पास। देखिए देयरफॉर 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x, ये था मेरा 50 रुपीज के लिए, ये था मेरा 20 रुपीज के लिए और ये था मेरा 10 रुपीज के लिए। इस तरीके से हम लोगों ने सबको रुपीस में लेके आ गए और सबको ऐड कर दिया, तो मेरे पास कितना होना चाहिए, 590 टोटल अमाउंट था ये, यानी कि ये टोटल रुपीस था देवेशी के पास। तो ये हो गया है मेरा ऐड करने के बाद 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250, यानी कि x का वैल्यू आ गया है 340/170, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया है
2। अगर x2 हो गया है तो मेरे पास ₹50, ₹20 और ₹10 डिनोमिनेशन का कितना नंबर ऑफ नोट होना चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। देखिए ₹50 के लिए मेरे पास क्या था 3x, तो ये हो गया मेरा 3 into 2 यानी कि 6। इसका मतलब है कि ₹50 वाला मेरे पास 6 नोट था ₹20 यानी कि इसके लिए था 5x, ये हो गया 5 into 2 यानी कि ये हो गया 10। तो ₹20 वाला 10 नोट्स था देवशी के पास। तो ₹10 का कितना नोट था देवशी के पास 25 माइनस 8x यानी कि x था 2, तो 25 माइनस 8 टू 16 यानी कि 25 माइनस 16 यानी कि 9। इसका मतलब ₹10 का देवशी के पास 9 नोट्स था। इस तरीके से हमको पता चल गया कि देवशी के पास कौन से डिनोमिनेशन का कितना नोट्स था। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.